जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मैं बताता हूं कि बंधन के विषय में थोड़ा सा। तो बंधन क्या होते हैं एक्चुअल में, मैं उसे बताने जा रहा हूं। समझिए, यहाँ पर देखिए लिखा गया है रासायनिक बंधन। क्या कहा गया है? रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? केमिकल बॉन्डिंग कहा जा रहा है। रासायनिक बंधन जो होता है किसी अणु के परमाणुओं में एक साथ बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। मतलब हो गया कि जैसे Cl2 है एग्जाम्पल के फॉर्म में, उसी तरह H2 है। तो Cl2 जो होता है ये आणविक फॉर्म है, मतलब अणु वाला फॉर्म है। उसी तरह H2 क्या है? अणु वाला फॉर्म। लेकिन वही Cl लिखते हैं तो क्या हो जाता है? परमाणु वाला फॉर्म हो जाता है। और H लिखते हैं तो यह क्या हो जाता है? ये परमाणु वाला फॉर्म हो जाता है। तो देखिए C और C यहाँ पर दो जो आया क्लोरीन और क्लोरीन के बीच क्या होता है? ये एक दूसरे को बांध कर रखता है। क्यों? आपको पता है कि क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वह कितना होता है? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या एक्चुअल में 17 होता है। जब इसका हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2, 8 और 7 होता है। देखिए किसी भी जो है तत्व को सेटिस्फाइड होने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी होता है। अभी यहाँ 7 है, ठीक है। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन देंगे ताकि ये क्या हो जाए? वेरीफाई हो जाए। तो पता चलता है ये 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है। इसलिए करता क्या है? C और C के बीच जो है एक एक बंधन का बॉन्ड बनाता है और ये जुड़ जाता है। बाकी बात 6 क्या होते हैं? तो 6 रेस्ट में रहते हैं। उसी तरह इसमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह रेस्ट में रहते हैं। इन दोनों के बीच क्या होता है? सिंगल सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये Cl2 बनता है। उसी तरह हाइड्रोजन एक होता है, एक ही बॉन्ड होता है। जबकि यह क्या करता है? ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करके बल्कि क्या करता है? डुप्लेट लॉ को फॉलो करता है। एक ही इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में क्या होगा? एक। तो इन दोनों के बीच क्या होता है? एक एक सिंगल बॉन्ड बनता है। अब रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक बंधन मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का होता है। एक प्रबल बंधन, दूसरा कहलाता है दुर्बल बंधन। उसी तरह देखिए प्रबल बंधन को हमने कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में। पहला क्या है? रासायनिक बंधन, और इसी को कहते हैं विद्युत संयोजी बंधन। अब देखिए इसी को कहते हैं क्या? आयनिक बॉन्ड भी नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए दूसरा क्या है? ससंयोजी बंधन। ससंयोजी बंधन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। उसी तरह देखिए ये उपसंयोजी बंधन, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और ये दुर्बल बंधन कितने तरह के होते हैं? 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन बंधन और वान डेर वाल बंधन। तो इस प्रकार मैंने आपको बंधन के बारे में चर्चा बताई है। बहुत छोटी टॉपिक है। धीरे धीरे मैं और इस बात को जो आयनिक बंधन है, संयोजी बंधन, उपसंयोजी, मैं इसको धीरे धीरे आपको डिफाइन करके बताता चलूँगा। आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।